बेटा कौन मारा पापा को? पापा को आदमी मारा है। कौन आदमी था? वो बोल रहा था मारो उसको, कूद कूद के मारो। ये अधूरा बगीचे में घर और जुताई किया हुआ खेत इस बात की गवाही चीख चीख के दे रही है कि मैं जमीन हूँ, धरती हूँ और मैं यहीं हूँ। लेकिन वादी रंजीत उर्फ मुंचुन दास इस दुनिया से गुजर चुका है। आइए आपको बता दें कि जमीन विवाद पंचायत रामनगर फरसाही वार्ड नंबर 3 दास टोला जीवजपुर में बीते 2 दिन पहले हुई, जिसमें 2 गुट इस तरह से लड़ पड़े मानो एक दूसरे का दुश्मन हो। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दोनों अपना दियाद ही था, लेकिन जिस ज़मीन के लिए विवाद हुआ वह ज़मीन वही है, लेकिन एक गुट का 3 आदमी जेल में और दूसरे गुट का एक स्वर्ग सधार गए, बाकी 3 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जिसमें जेल जाने वाला मर्डर केस में कांड संख्या 276 के तहत सुबोध दास, आशीष दास और सौरभ दास अंदर है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद वादी रंजीत दास उर्फ मुंचुन का दाह संस्कार आज हुआ और ज्ञानी दास, संजीत दास, बसंत दास का नेशनल अस्पताल में भर्ती है, जिसमें बसंत का हालत बहुत ही गंभीर बताया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे जीवजपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अंतर्गत ही हम जीवजपुर गांव में है, वार्ड नंबर 3 है। और यहाँ जो जमीन विवाद से एक आदमी का डेथ हो गया है और कई लोगों को चोट लगी है, मार लगी है। 2 पक्ष में विवाद जब होता है तो दोनों तरफ से मारपीट तो होती है, लेकिन सवाल बनता है कि जमीन विवाद क्यों होता है? इसमें कहां तक सरकारी अफसर का काम होना चाहिए और कहां तक सरकारी अफसर इसको निदान कर सकते हैं, खास करके सीओ साहब। इतना जमीन का लंबित मामला है, अगर सीओ साहब चाहे तो कई मर्डर रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर से ये सर्वे और आग लगा रहे हैं। यहाँ पे ही नहीं, हर जगह अगर विवाद से जान जाती है तो उसका मेन कारण लगभग 90% होता है जमीन, और जमीन से ही आदमी का जान चला जाता है, जबकि जमीन यही रह जाती है। सोचने वाली बात है कि आज जो यहाँ घटना हुई है, दोनों पक्ष में विवाद हो सकता है कई सालों से हो, लेकिन सामंजस्य नहीं हो पाई, जिसके वजह से आदमी ये दुनिया छोड़ के चला गया। आइए जानते हैं यहाँ के इस पंचायत के मुखिया जी से कि मैटर क्या था, किस तरीके से ये घटना हुई, क्या मुखिया जी इसके बारे में जानते थे, ये सारा चीज हम पूछेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कौन सा पंचायत? रामनगर फरसाही मिली जी, बच्चा जी। आप ये बताइए मुखिया जी कि ये मामला पहले से आप जान रहे थे? बिल्कुल जान रहे हैं। किस तरीके का मामला? जमीन संबंधी भैयारी वाला विवाद है। इस मैटर में जो है 2-3 साल पूर्व जो है 1-2 बार जो है समाज के प्रबुद्ध हम लोग भी बैठे, दोनों में जो है सवाल करने का प्रयास किया। हाँ, परंतु दोनों पक्ष में कुछ न कुछ जो है मतलब मामला जो है किसी एक को पसंद नहीं हुआ, उसके तहत जो है मामला जो है अधेर बुन में रहा। समाज की ओर से तो बहुत हद तक प्रयास किया गया कि आपसी जमीन संबंधी विवाद को निपटा कर दिया जाए। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया में गया, कानून में प्रक्रिया में 44-45 चल रहा था, मामला लंबित थी। अचानक जो है कल इस ढंग की घटना का अंजाम दिया गया, दोनों पक्ष में विवाद हुआ, एक पक्ष की तरफ से जो है हत्या हो गई। अच्छा, एक चीज और मुखिया जी, यहाँ पे जो व्यक्ति गुजर गया है, स्वर्ग सधार गया है, उसका क्या नाम? रंजीत। उसका नाम वो लड़का दिल्ली में रहा करता है, लुधियाना में। वो तकरीबन 8-10 रोज पहले आया ही था। हाँ, रंजीत 3 भाई है वो। रंजीत दास। अब पिता ज्ञानी दास। उस पक्ष को भी मारपीट लगी है और उस पक्ष भी हल्का फुल्का लगी है। अच्छा, लेकिन हम लोग तो जानकारी जब मिला तो यहाँ से लेके सदर हॉस्पिटल गए। हाँ, तब प्लॉट पर तो इन लोगों को नहीं देखे। जी। हाँ,
लेकिन हॉस्पिटल मनमनकी हॉस्पिटल में भी नहीं देखे, तब तक रिफ़र कर दिया वहाँ पूर्णिया। तो पूर्णिया में एक एज ए प्रतिनिधि के नाते हम लोग अपना हम सरपंच साहब और लोग भी गाड़ी से गए, तो वहाँ जो उपचार करवाए। जब तक यहाँ से गए तब तक देखते हैं वो जो है एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद वो पोस्टमार्टम हुआ रात में 10-11 बजे जो है डेड बॉडी के साथ। और वो 3 आदमी जो घायल अवस्था में है उसका उपचार जो है सदर हॉस्पिटल में हो रहा है। मतलब किसी पक्ष का आदमी और घायल भी है? हाँ, और 3 आदमी घायल। उधर इस तरीके का कोई घायल न, उधर भी 1-2 ठो घायल है। वो तो हल्का फुल्का घायल है। वो थाना सुनने में आया कि थाना गए थे वो भी केस करने के लिए। संजोश इस तरह की घटना घटी, उसको जो है बंद कर दिया गया। ऑटोमेटिक है जिस पक्ष में। कितने आदमी को बंद किया गया? 3 आदमी। 3 आदमी। 3 आदमी में इसको नाम तो हम सुबोध दास का जानते हैं जी। और कोई नाम याद नहीं? ना, वो सबका नाम याद नहीं है। सुबोध दास पिता ध्यानी स्वर्गीय ध्यानी। स्वर्गीय ध्यानी। एक चीज और मुखिया जी जानना चाहेंगे, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? खास करके आपका जो पंचायत है यहाँ पर बहुत सा जो मामला है वो लंबित पड़ा हुआ है, खास करके जमीन का। इस तरीके की घटना को देखते हुए क्या कहें? साथ साथ आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा दुखद घटना है। यह दुखद घटना आज तक हमारे पंचायत में नहीं। भले आज से 30 साल 40 साल पहले मर्डर हुआ है, गोली उली चली है, लेकिन जमीन संबंधी मामला में इस ढंग से आपस में मारपीट होना और हत्या हो जाना, यह मामला आज तक हमारे पंचायत में प्रकाश नहीं हुआ। और हमारा पंचायत, यह आप बनमनकी अंतर्गत पता कर लीजिए, यहाँ के समाज बहुत सज्जन है, बहुत बड़े बड़े मामला को जो है आपस में बैठ के सुलझाने का काम करते हैं। सामंजस्य ये पता नहीं कहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण यह मामला नहीं सुलझा गया और पूर्णतः सुलझ ही गया था, इसको होनी कहा जाए। ऐसा हो गया ना तो हमारे पंचायत में जमीन संबंधी मामला में ऐसा घटना नहीं घटा। किन्हीं को पूछ लीजिए, इतने लगभग 500 की तादाद में आप किन्हीं को पूछ जी। और हम लोगों का प्रयास रहता है, यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति का प्रयास होता है, रात दिन 24 घंटा हम लोग सेवा देते हैं। कोई तरह का कॉल आता है तो वहाँ जाके तुरंत पैर पकड़ना हो या 2 ठो बात कह के कहना हो। छोटा है तो 2 थप्पड़ मारते भी है कि बाबू लड़ो मत, लड़ने से समाधान नहीं होता है। इतना भी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस चीज को। जी, क्या परिचय हुआ मुखिया जी? मेरा नाम हुआ संजय कुमार पासवान, अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं। और 1 साल के अंदर बहुत सारे मामला जो लंबित था उसको हम लोग सुलझाने का काम किए हैं, छोटे से लेके बड़े तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका। आपने सही बात और सही जगह पे आके बोले। चूंकि मामला विवाद ये सारा चीज होता है, लेकिन समाज में अगर सामंजस्य हो जाए तो कोई भी चीज अपूर्ण नहीं रहेगी, वो पूर्ण हो जाएगी और सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। जीवजपुर से MS। कौन मारा पापा को? पापा को आदमी मारा है। कौन आदमी था? वो बोल रहा था मारो इसको, कूद के मारो। मारो इसको, कूट के मारो। हाँ, तब छोड़ा भी नहीं। तब छोड़ा भी नहीं? हाँ, वहाँ से भागने भी नहीं दिया। भागने भी नहीं दिया? नहीं, पैर मचोड़ के मार दिया। पैर मचोड़ के मार दिया? हाँ। कपार भांग दिया, देखो यही कपार भांगा है। कपार भांग दिया? हाँ, तही से रो रही थी। तही से रो रही थी? हाँ।